तो हेलो गाइस, तो मैं सुबह का टाइम है तो इस समय कर रही हूँ मंदिर साफ़। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वीडियो इसी समय से स्टार्ट किया जाए। वैसे तो मैं इस टाइम से नहीं बनाती हूँ। तो देखिए मैं मंदिर साफ़ करी क्योंकि आज है पूर्णिमा और मेरा फास्ट भी है। तो हम लोग पूर्णिमा को मंदिर साफ़ करते हैं अच्छे से, पूरे भगवान को नहला धुला के अच्छे से मंदिर में स्थापना करते हैं उनकी। तो मैं इस तरह से इस मंदिर साफ़ कर रही हूँ। आज छोटी होली भी है तो मेरी तरफ से छोटी होली की सबको शुभकामनाएं। तो देखिए मंदिर की ये लाइट है निकल गई है, इसे लगा रही हूँ। दीपावली पे लगाई थी, फिर दूसरी लगाई है मैंने। अब मंदिर साफ़ हो गया है तो फिर पूजा कर लेती हूँ। तो दीपक जलाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद भी बहुत सारा काम हो जाता है उस दिन कि। तो देखिए मैंने मंदिर कर लिया साफ। आज पूर्णमासी का व्रत है मेरा, तो आज के दिन हम लोग मंदिर साफ करते हैं। मंदिर साफ कर लिया। अभी मुझे होली भी लगानी है, होली की पूजा भी करने जानी है, तो पहले कर लेती हूँ पूजा। ये मैंने मंदिर के लिए भी थाली लगा ली है और घर में भी मुझे पूजा करनी है तो वो वाली थाली भी लगा ली है। यहाँ पर रख लिया मैंने गुलाल। ये वाला ये मंदिर के लिए है और ये दीपक। और देखिए ये लेके आई थी मैं बालाजी से, आप लोगों से दिखाई नहीं मैंने। तो ये इस तरह के वो हैं चांदी के गुच्छे। और देखिए ये दीपक तो मुझे इतना पसंद आया, ये कितना सुंदर दीपक है देखिए। और ये लेके आई थी मैं छोटी सी इस तरह की लुटी मंदिर में रखने के लिए। कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है ना? तो देखिए मेरी थाली हो गई है तैयार, मेरी पूजा भी हो गई है, मंदिर भी साफ़ हो गया है। तो फिर मैं होली कैसे रखती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। रखा यहाँ पे गुलाल, यहाँ पे मैं कर रही हूँ होली की तैयारी। तो इस हम लोग यहीं पे होली लगाते हैं। तो पहले मैं चौक लगा रही हूँ। चौक लगाने के बाद ही हम होली की स्थापना करते हैं यहाँ पे। तो पहले आटे से लगाते हैं, फिर लगाते हैं गुलाल से। पहले मैं आटे से चौक लगा लिया। पहले जहाँ पे भी करो उस स्थान को, पहले जगह को साफ़ कर लो, फिर चौक लगा के और होली को रख लो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से गुलाल से भी फिर दोबारा चौक लगाया है। धूप काफ़ी तेज़ थी उस दिन, कुछ गर्मी भी थी तो धूप भी बहुत तेज़ थी उस समय। तो देखिए मैं तो इस तरह का ही लगा लेती हूँ चौक। मेरी बेटी बहुत अच्छा चौक लगाती है पर मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो हमारे सभी कोई भी चीज़ की स्थापना करते हैं उससे पहले चौक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह रख ली है होली। तो छत पे रख रहे हैं इसलिए मैंने इसमें रखी है, वरना हम पहले नीचे लगाते थे तो ये उस पर नहीं रखते थे, वैसे रखते थे। तो इस समय मंदिर जाने के लिए मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि तुरंत होली रखने के बाद फिर हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन रही हूँ क्योंकि अच्छे से ही तैयार होके जाना चाहिए मंदिर। तो फिर मैंने यहाँ पे जो होली रखी है उसकी पूजा करी है। पहले अपने घर में होली पूजन करने के बाद ही हम लोग बाहर मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे घर में रखी है होली उसकी पूजा कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पूजन करने के बाद उस पर भी कलावा लगाते हैं होली पे। तो मैं इस तरह कलावा लगा के और गुलाल लगाया है, हल्दी भी लगाई थी और बतासे और गुड़ से हम लोग उसका भोग लगाते हैं। तो इस तरह से दीपक जलाने के बाद फिर धूप बत्ती लगा के अच्छे से पूजा कर लो। और यहाँ पे इस तरफ रखी हैं, दो बांध के रखते हैं। तो एक हम होली पे ले जाते हैं और एक आने वाला है, जो बांसुरा बोलते हैं उसको, वो आने वाला है तो उसके लिए भी लेके जाते हैं मंदिर पे। तो देखिए ये हम लोग मंदिर में आ गए हैं। हमारा जो मंदिर है बहुत ही बड़ा है और बहुत सुंदर मंदिर है। तो देखिए इस तरह का है, बहुत ही अच्छा मंदिर है हमारा, बहुत बड़ा।
एकदम साफ़ सुथरा मंदिर होता है ना वो। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। वहाँ पे तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है मंदिर में। बहुत बड़ा तुलसी का पेड़ था। तो देखिए हमारे यहाँ इधर की तरफ रखी जाती है होली। तो देखिए यहाँ पे होली रखी हुई है, हम लोग पूजा कर रहे हैं। 1-2 लेडीज़ और पूजा कर रही थी वहाँ पे। वहाँ पे भी बहुत ही धूप और जो वहाँ रेत था बहुत ही गर्म था। और जिस समय परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, तो बड़ा संभल के हमें जो उसकी वो परिक्रमा थी वो दी थी, क्योंकि कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, पता नहीं पैर में ना लग जाए। और धूप की वजह से वो जो रेत था बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। तो देखिए इस तरह से जो होली होती है उसकी भी परिक्रमा देते हैं और कलावे से चारों तरफ उसको बांध देते हैं। तो एक हाथ में कलावा होता है और एक हाथ में होता है लोटा। तो देखिए साड़ी भी नहीं पकड़ सकते हैं अपनी। तो इस तरह से बड़े संभल के, वहाँ से कांटे भी पड़े हुए थे वहाँ पे। तो इस समय परिक्रमा तो हो गई जैसे तैसे पूरी। यहीं पे उस धागे को, कलावे को छोड़ देते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं। तो मैंने वो कलावा वहीं पे डाल दिया है और होली से भी खेल ली मैं होली। तो गुलाल मैंने डाल दिया है होली के ऊपर। और फिर हम लोग आ गए हैं इधर मंदिर में। तो मंदिर में जो पंडिताइन होती हैं उनको आटा सीधा बोलते हैं उसको, वो देते हैं पूर्णमासी को। तो एवरीवन, तो आपको मेरी तरफ से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज छोटी होली है, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। तो आज पूर्णमासी भी है, आज का हमारा फास्ट है। जस्ट अभी हम लोग मंदिर से पूजा करके आए हैं। इतनी तेज़ धूप थी कि चेहरा देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि वहाँ बहुत तेज़ धूप थी और मिट्टी भी थी नीचे, तो इससे हमारे पैर भी बहुत जल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब पूजा पाठ का काम होता है तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। तो आज के होली की ये है कि होली के जो रंग होते हैं ना, वो ही सबकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे रंग होने चाहिए। रंग बिरंगे रंग और रंग बिरंगी यादें होनी चाहिए। पुरानी यादें, ख़राब यादें सबको छोड़ देनी चाहिए। तो आप भी होली को एंजॉय कीजिए अच्छे से, और किसी से भी क्लेश शिकवे सबको दूर कीजिए। तो मेरी तरफ से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो देखिए मेरी गुजिया बन के हो गई तैयार। मैंने इनको रिकॉर्ड किया था कि मैंने किस तरह से बनाया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे ये रिकॉर्ड हो पाया। लेकिन मेरी गुजिया तो बन गई है। तो आप भी खा लीजिए। आपको होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए है गुजिया, खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए होली जल गई है। तो हम इस समय वो बाल होती हैं गेहूं की, वो उनको भून रहे हैं इस पे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा तपन हो जाती है उस समय पे, जिस समय पे भूनते हैं इनको। पर जो गेहूं होते हैं उन्हें भूनने के बाद खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो मैं इस तरह से उसमें चिमटी से निकाल रही हूँ, क्योंकि टूट के उस आग में ही गिर जाते हैं ना वो गेहूं के जो होते हैं वो। तो फिर उसके बाद इस तरह से साफ़ कर लेते हैं इनको। मैं साफ़ कर रही हूँ गेहूं को, क्योंकि जो छोटी होली पे इस तरह के गेहूँ निकालने के बाद ही सब अपने से बड़े लोगों को दिया जाता है और उनसे उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो गाइस देखिए मेरी हो गई है थाली तैयार। आज मैंने होली पे बनाई है खीर, आलू की सब्जी, दही, राजमा की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और ये है मिर्च छुपी जो मेरी फेवरेट है। तो देखिए आप भी खा लीजिए खाना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग होली में रंग लगा रहे हैं, तो आप भी आ जाइए और खेल लीजिए होली हमारे साथ।